या प्रिय छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लेकर आया हूँ बीए सेकेंड ईयर के अंदर थर्ड सेम के अंदर हिंदी के सिलेबस के अंदर आपकी ये कविता है तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है और इस कविता का सार या कहिएगा कि महत्वपूर्ण जो बड़ा क्वेश्चन आपका बनता है वो लेकर आया हूँ मैं। और आप इस कविता के अंदर इस कविता के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि किस प्रकार की कविता है, तो इसका आपका 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइएगा ज़्यादा देर न करते क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तोड़ती पत्थर कविता में चित्रित मजदूरन की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये देखिएगा, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ और इस फोटो के अंदर देखिएगा एक औरत है जो क्या है सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही है। तो किस प्रकार इसके हाथ में हथौड़ा है और इस हथौड़े से कड़ी धूप के अंदर इस पत्थर को क्या है ये तोड़ रही है। तो इस पत्थर को तोड़ते हुए जब इस गरीब युवती औरत को देखता है कब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन करता है कि किस प्रकार गरीब लोग अपने जीवन यापन करते हैं पत्थर वगैरह तोड़ के, बाल मजदूरी करके। तो उसकी दयनीय स्थिति का यहाँ चित्रण किया गया है। इस फोटो से काफ़ी कुछ इस कविता का आपको क्लियर हो जाता है। तो इस फोटो को आप देखिएगा ध्यान से और स्थिति से आपको क्या अनुभव होता है, क्या फीलिंग आती है, क्योंकि एक जो कवि होता है ना वो क्या करता है कि उसकी जो भावनाएं होती है, जैसा वह अनुभव करता है उसको लिखता है, ना कि रियलिटी को, मतलब जो हम महसूस करते हैं, जो कोई किसी हालात को देखकर जैसा हम महसूस करते हैं उसको चित्रण जो करना का जो काम है, उसको लिखना कविता के रूप में, कहानी के रूप में, ये एक लेखक या कवि का काम होता है। तो इसीलिए जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक औरत को इस प्रकार पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं तो उन पर ये कविता लिख डालते हैं। और इस कविता में ज़्यादा कोई बड़ी चौड़ी कहानी नहीं है, यही कविता इस पर रिलेटेड है। तो आइएगा हम पढ़ते हैं इस कविता को। तो तस्वीर आपने देख ली होगी। और तो कहते हैं कि तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रगतिवादी कविता है जिसमें कवि ने इलाहाबाद की सड़क पर एक पत्थर तोड़ने वाले युवा मजदूरिन की दशा का चित्रण अंकन किया है। तो ये दिखा रखा है आपको। तो इस प्रकार से ये दिखा रखा है चित्र, थोड़ा सा अपनी लेकिन फिर आप देख लीजिएगा। इसकी दशा का चित्रण किया, किस प्रकार कड़ी धूप के अंदर पत्थर तोड़ती है, तो बाल मजदूरी करके अपना पेट भरती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। तो ये एक दिखाया गया है। एक नारी सशक्तिकरण यानी कि नारी की एक क्षमता का भी यहाँ वर्णन हमें देखने को मिलता है। और आइएगा हम देखते हैं कि आगे कि कवि के इलाहाबाद के एक सड़क पर एक युवती को पत्थर तोड़ते देखा, वहाँ किसी प्रकार की छाया नहीं थी। तो हम देखते हैं कि इसमें भी ये जो पत्थर तोड़ रही है यहाँ किसी प्रकार की छाया नहीं, कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रही है। देखा वहाँ किसी प्रकार की छाया नहीं थी, तत्लीन से अपना कार्य करने में लगी हुई थी। उसके हाथ में भारी हथौड़ा था और उससे वह पत्थर तोड़ रही थी। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज हो रही थी और गर्मी के सूर्य खूब तप रहा था। तो गर्मी में सूर्य खूब तप रहा था, झुलसाने वाली लू भी चल रही थी तथा धूल के कण आग बरसा रहे थे। जैसे ही कवि ने वहां रुक कर उसे देखा, उसने कवि की ओर देखकर सामने के बड़े मकान की ओर देखा। यानी कि जैसे ही कवि उसको और उस युवती को देखता है तो वह औरत एक बार कवि की ओर देख के और दूसरी ओर बड़े बड़े मकानों की तरफ देखती है। कवि को अकेला देखकर वह अपने तार तार फटे वस्त्र की ओर देखती है और कवि को ऐसे देखती है जैसे कि किसी को कोई मारे परंतु रोने दे। और कवि ने उसे आंखों से उसकी संपूर्ण व्यथा कथा जान ली और एक क्षण कवि को देखकर युवती कांप उठती है, उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती है, उसका मौन स्वर वातावरण में गूंज उठता है। और मैं तोड़ती हूँ पत्थर, यानी कि एक जो सड़क के किनारे स्त्री पत्थर तोड़ती है उसकी दशा का चित्रण यहाँ किया गया है कि किस प्रकार की दशा में कितनी कठिनाइयों के अंदर हम देखते हैं कि जो सड़क वगैरह बनती है तो आजकल तो मान लीजिएगा जो सड़क के जो पत्थर है वो ट्रक द्वारा डाल दिए जाते हैं ले आकर के मशीनों से फोड़ के। लेकिन जो प्राचीन काल के अंदर जो ज़्यादातर जो कार्य वो हाथ से किया जाता था। तो इसलिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिस समय थे उस टाइम जो काम किया है, मतलब पत्थर तोड़ने का काम वो हाथ से होता था। आजकल क्या बम वगैरह लगा के पत्थर उड़ा करके पत्थरों को तोड़ा जाता है, हाथ से नहीं तोड़ा जाता, हाथ से कोई भी कार्य नहीं किया जाता। तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो देखते हैं उस टाइम की, तो उसका चित्रण इसमें किया है और इस कविता में यही दर्शाया गया है। धन्यवाद।